प्रश्न। क्रोध क्या है, क्यों है, क्या इसे समाप्त किया जा सकता है? एक बार नगर में राजा की सवारी जा रही थी। जहां सारी प्रजा फूल बरसा रही थी, वहीं एक शराबी राजा को गालियां देने लगा। ओह, राजा को सरेआम गालियां! दरबार में पेश करके उससे पूछा गया तो वह बोला, मैंने गालियां नहीं दी। राजा बोला, मैं स्वयं वहां उपस्थित था, किसी गवाह की आवश्यकता नहीं, और तू कहता है मैंने गालियां नहीं दी। तो शराबी कहता है, महाराज, यह सच है, आप अवश्य वहां थे, किंतु मैं नहीं था, मैंने शराब पी थी। शराब अर्थात नशा। क्या होता है नशे में? नशा अर्थात विवेक शून्यता। मनुष्य का विवेक उसके साथ नहीं रहता। प्रबल भावनाओं में भी यही होता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में प्रबल भावनाओं को बहुत अच्छा नहीं माना है। सुंदर कांड में भी कहा है, काम क्रोध दंभ लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। क्रोध भी विशेष परिस्थिति में पैदा हुआ एक विशेष भाव है। मानवीय भावनाएं कोई वस्त्र नहीं जिन्हें उतार कर फेंका जा सके। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए साक्षी भाव की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे हम दो अनजान व्यक्तियों को लड़ते देखें, उस समय हम केवल उनको लड़ते देख रहे होते हैं। निष्पक्ष भाव से हम केवल देखते हैं, बिना कोई भाव व्यक्त किए। साक्षी भाव अर्थात मात्र देखना, शुद्ध रूप से देखना, निर्विचार, बिना किसी भाव को व्यक्त किए मात्र देखना। मेरे विचार में क्रोध परम शुद्ध भाव है। अन्य भावों में मिलावट हो सकती है, किंतु गुस्सा तो शुद्ध रूप से आता है। इसका कारण अपेक्षाएं हैं, अर्थात क्रोध का कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। जब कोई हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता अथवा परिस्थितियां अपेक्षाओं के विपरीत हों, तो क्रोध आता है। क्रोध को तुरंत किसी भी विधि से समाप्त नहीं किया जा सकता। क्रोध तो अचानक तूफान की तरह आता है, और तूफान गुजर जाने पर ही पता चलता है कि कितना और क्या नुकसान हुआ है। जैसे कहानी में शराबी के साथ हुआ। अब राजा उसे मृत्युदंड भी दे सकता है, और अब वह यह बात जानता है। होश में वह ऐसी गलती कभी ना करता, उसे भी अपना जीवन प्रिय है। इसलिए आवश्यकता यह है कि क्रोध जैसे ही आने लगे, हमें उसका पता लग जाए। इसलिए ध्यान द्वारा हम साक्षी भाव का अभ्यास करें। ध्यान अर्थात अपनी सांसों पर ध्यान देना। क्या आप जानते हैं, हमारी समस्त भावनाएं हमारी श्वास द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। आप स्वयं इसको महसूस कर सकते हैं। कभी भी और कहीं भी हम साक्षी भाव का अभ्यास कर सकते हैं। इससे यह होगा कि हम क्रोध को या अन्य भावों को महसूस कर सकेंगे कि यह क्या है। हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले स्पंदन, इन स्पंदनों को महसूस करिए, इन्हें पहचानिए। इससे आप क्रोध को पहचानने लगेंगे। इससे आपके अंतर में हल्का क्रोध शुरू होते ही आप उसे पहचान जाएंगे। दरअसल समस्या यही है, हमें पता ही नहीं चलता कि क्रोध कब आया। और क्रोध की अवस्था विवेक शून्यता की अवस्था है। हम इसके प्रारंभ को जानकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कारणों को पहचानकर धीरे धीरे इसकी जड़ों को काटकर इसे पूर्ण समाप्त कर सकते हैं। बस निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। धन्यवाद।